रावण की इच्छा थी कि हम लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाएं, यानी जो भगवान की अर्धांगिनी है उसको चोरी करके ले गया। लेकिन रावण का प्रयत्न तो सर्वथा असफल ही रहा। भगवान की शक्ति को भला कोई कैसे चोरी कर लेगा। तो रावण की राक्षसी वृत्ति क्या थी? हम इसका उपभोग करें। अब वही राक्षसी वृत्ति है ना, हमारे पास जो है उससे हम संसार का, माया का उपभोग करें। इतना धन मिले तो इतना सुख, इतना धन मिले तो इतना सुख। ये धन से संसार का उपभोग होता है, इसलिए लोग अपने धन को बढ़ाने में इतने इंटरेस्टेड रहते हैं। वो राक्षसी वृत्ति तो रावण की वृत्ति है, और रावण का वध भगवान ने किया। एक प्रमुख अंश है दिवाली उत्सव का लक्ष्मी जी की पूजा। तो लक्ष्मी की पूजा सब करते हैं, लेकिन ये लक्ष्मी पूजा का महत्व दिवाली में कितना गहरा है लोग विचार नहीं करते। लक्ष्मी कौन है? भगवान की अर्धांगिनी है और योग माया स्वरूपा है। उनको संसार में आद्याशक्ति, जगत जननी के रूप में भी जानते हैं। और लक्ष्मी देवी की कृपा से लोगों के धन की वृद्धि होती, इसलिए लोगों की विशेष रुचि रहती। लेकिन लक्ष्मी के प्रति लोग विभिन्न दृष्टिकोण रखते। कुछ लोग लक्ष्मी को अपनी मां के रूप में देखते, वो मां है। तो मां से लोग क्या आशा करते हैं? मां मुझे ट्राइसिकल चाहिए, मां मुझे ऑरेंज बार खिला दो, मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए। तो मां इच्छा पूर्ति करती। तो कुछ लोग सोचते हैं हमारे पास जो धन दौलत है ये किस लिए है, हम इससे अपनी इच्छा पूर्ति करें, यानी वो मां के समान है। और रावण ने बहुत बड़ी गलती की। रावण की इच्छा थी कि हम लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाएं, यानी जो भगवान की अर्धांगिनी है उसको चोरी करके ले गया। लेकिन रावण का प्रयत्न तो सर्वथा असफल ही रहा। भगवान की शक्ति को भला कोई कैसे चोरी कर लेगा। इसी प्रकार से जो भी है हमारे पास, हम भूल जाते हैं ये हमारी शक्ति नहीं है, ये तो भगवान की ही शक्ति है। अब वो प्रारब्धवश, अपने कर्मवश हमको जो भी मिला, धन, संपत्ति, समृद्धि, हम उसके संरक्षक हैं लेकिन मालिक नहीं। तो रावण की राक्षसी वृत्ति क्या थी? हम इसका उपभोग करें। अब वही राक्षसी वृत्ति है ना, हमारे पास जो है उससे हम संसार का, माया का उपभोग करें। इतना धन मिले तो इतना सुख, इतना धन मिले तो इतना सुख। ये धन से संसार का उपभोग होता है, इसलिए लोग अपने धन को बढ़ाने में इतने इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन ये राक्षसी वृत्ति, इसी राक्षसी वृत्ति को हमें खत्म करना है। वो राक्षसी वृत्ति तो रावण की वृत्ति है, और रावण का वध भगवान ने किया। तो असली दृष्टिकोण क्या है? असली दृष्टिकोण लक्ष्मी के प्रति अपनी बेटी मान के उसको देखना। जैसे माता पिता अपनी बेटी को, अपनी लाडली को बड़ा करते, कितने प्रेम से, कितने चाह से उसकी देखभाल करते हैं, उसको सुशिक्षित करते हैं, गुणवती बनाते हैं, कलावती बनाते हैं, योग्य बनाते हैं। लेकिन सब करते हुए जानते हैं कि ये हमारी संपत्ति नहीं है,
ये तो कहीं और जाएगी, किसी और की है। यानी निष्काम भाव से, सेवा भाव से उसको देखते हैं। ये दैवी दृष्टि, ये ईश्वरीय दृष्टिकोण, इसी दृष्टिकोण को हमें अपने अंदर लाना है कि जो भी धन संपत्ति मिली हमारी नहीं है, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए भी नहीं है, और उपभोग के लिए तो सर्वथा नहीं है, बल्कि ये सब भगवान की ही संपत्ति है। भगवान ने हमें उसका संरक्षक बना दिया। लेकिन हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है? यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिनाम। जितने में शरीर का निर्वाह हो जाए, यानी 2 रोटी मिल जाए खाने को, 2 कपड़े मिल जाए पहनने को, बस उतने पर ही हमारा अधिकार है। अधिकम यो भिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। उससे अधिक रखोगे, पालोगे, उपभोग करोगे तो भगवान दंड दे देंगे। इसके बजाय जो बचे उसको भगवान की सेवा में लगा दे। ये दैवी संस्कृति के विपरीत रावण ने कार्य किया, और वो राक्षसी संस्कृति का वध करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए भगवान अवतार लिए। लेकिन वही राक्षसी संस्कृति अभी भी है। और बाहर क्या देखें, अपने अंदर देखें, हमारे अंदर है। कितनी मात्रा में हम अपने को दास समझते हैं और कितनी मात्रा में हम अपने को भोक्ता मानते हैं। तो आत्मा का स्वरूप भोक्ता नहीं है, आत्मा का स्वरूप दासता का है। दासभूतमिदं तस्य जगत स्थावर जंगमम श्रीमन्नारायण स्वामी जगताम प्रभुरीश्वरः। पद्म पुराण में वेद व्यास कहते हैं कि वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है। सत्य यही है कि स्थावर और जंगम, चर और अचर, जितने भी तत्व, जितने भी पदार्थ, जितने भी प्राणी या वस्तुएं संसार में हैं, सब भगवान के दास हैं। कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते। कुछ जानकर भगवान की सेवा करते हैं, कुछ अनजाने में सेवा करते हैं। यानी आप भगवान के दास नहीं बनेंगे तो संसार के दास बनो। अपने पत्नी की दासता करो, पति की दासता करो, बच्चों की दासता करो, बॉस की दासता करो। तो दासता करनी ही पड़ेगी। अगर भगवान की नहीं करेंगे तो माया देवी की करेंगे। अब माया देवी की दासता करते करते अनंत जन्म बीत गए और हम मोह निशा में सोते रहे। आनंद के लिए भागते हुए हमको दुख के चप्पल मिलते रहे। अब इस दीपावली पर हमें जागना है, यानी उस मोह निशा को हमें हटाना है और प्रकाश स्वरूप भगवान को जीवन में लाना, प्रकाश से प्रेम को बढ़ाना है। अंधकार से घृणा करनी है, अंदर वाले, दूसरे के अंधकार से नहीं। तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, ये तो अंधकार ही है। दोष दर्शन करना, अपने अंधकार को देखकर और तीव्र इच्छा बनानी है, इसको कैसे मिटाएंगे। उसको मिटाने के लिए हम दीपावली को माइलस्टोन बनाएं। इस दीपावली हम अपना एक बैलेंस विचार करें, कहां पर हैं। तो बिजनेसमैन लोग दीपावली पर अकाउंट अपने बंद करते हैं और नए खाते खोलते हैं। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक अकाउंट को भी आज नया खोलें और फिर अगले दीपावली पर आप उसका एक विश्लेषण करें। कितनी कमाई की, आध्यात्मिक कमाई, कितनी गवाई हो गई।
ये जितने भी नकारात्मक विचार रखे ये सब गवाही थी। जितना भी दोष दर्शन किया, जितना भी टेंशन इत्यादि लाए, ये सब गवाही थी। जितना भी सांसारिक चिंतन किया, ये सब लॉस हो रहा था। तो हम लॉसेस को मिनिमाइज करें और अपनी कमाई को मैक्सिमाइज करें, तो प्रति दिवाली पर हमारा आध्यात्मिक बैलेंस बढ़ता जाए। तो हमें विशेष सावधान होकर, विशेष सतर्क होकर और इसमें संलग्न होना है कि कम से कम अगली दीपावली तक हम जितना हो सके उन्नति करें, और ऐसे प्रतिवर्ष हम आध्यात्मिक दीपावली मनाते हुए अपना कल्याण करते चले जाएं।